हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, नैनों को न इतना तरसाओ, नैनों को न इतना तरसाओ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल सबरिया मेरे। प्यारी वो माँ 7-8 दिन से भूखी, आज मेरी गोविंद ने कृपा की और उसे कहीं से थोड़ी सी चनी मिल गई। रात्रि का समय था, कन्या को सुला चुकी थी। वो कहती है अगर मैं अपने लाला को अब उठाऊंगी, अगर मैं अपने लाला को अब जगाऊंगी तो उसकी कच्ची नींद है, जग जाएगा, रोएगा। भाव देखो प्यारे, भगवान को सुलाया है, कहती है अगर अभी जग जाऊंगी तो वो रोएगा। लाड़ लड़ाती है, प्रेम करती है प्यारे। बिन प्रेम रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर, बिन प्रेम रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर। आज मैया कहती है कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इन चनों को अपने पल्ले में बांध कर सो जाती हूँ। रात होते ही अपनी कन्या को स्नान कराऊंगी, स्नान कराकर इनका भोग लगाकर फिर पाऊंगी। पहले अपनी कन्या को खिलाना है, पहले अपने गोपाल को पवाना है। बोलना तो पड़ेगा। प्यारे आज उस मैया के घर में कोई चोर घुस आया, कोई चोर आ गया, पूरे घर में घूमा लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। वो कहता है भगवान हम कैसे घर में घुस आए हैं। बड़बड़ाता हुआ आगे जा ही रहा था कि वो चोर क्या देखता है कि मैया के पल्ले में कुछ बंधा है, मैया के पल्लू में कुछ वस्तु है। चोर कहता है ओहो मैया चालाक है, मोतियों को अपने पल्ले में बांध कर सोती है। चोर ने चुपचाप उस पल्ले को काट लिया और लेकर भाग गया। प्यारे गांव में हल्ला हो गया, चोर आए हैं, चोर आए हैं। चोर भागता भागता सानिल मुनि के आश्रम पर गया। वहां पर जब पोटली खोल कर देखी तो उसमें चने पाए। चोर कहता है भगवान इन चनों के लिए मैं इतना भाग रहा था और चोर ने वो चने वहीं छोड़ दिए। इधर उस मैया की आंख खुली तो मैया देखती है कि पल्ले में चने नहीं है। मैया कहती है गोपाल अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है तो उन चनों को खाने वाला दरिद्र हो जाए, दरिद्र हो जाए। आज वही चने गुरु माने सुदामा को पकड़ाए हैं, आज वही चने गुरु माने सुदामा को दे दिए कि आप खा लेना। बोलना तो पड़ेगा। बारिश आ रही है, कृष्ण सुदामा दोनों वन में लकड़ी लेने गए हैं। मेरी गोपाल कहते हैं अरे भैया सुदामा तू प्रत्येक दिन ऊपर लकड़ी काटने चढ़ता है, आज मैं चढ़ूंगा तू नीचे रह जो। भगवान कहना चाहते हैं मित्र आज मैं ऊपर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मित्र बारिश हो रही है, कहीं तेरा कोई पैर फिसल गया तो।
और मेरे गोपाल ऊपर चढ़े हैं। सुदामा को भूख लगी। सुदामा त्रिकालदर्शी था प्यारे, सब कुछ जान लेता। सुदामा ने जैसी पोटली खोली तो सारा वृत्तांत जान गया प्यारे। सुदामा कहता है, हे कन्हैया, मैं क्या करूं? अगर आप इस चनों को खाओगे तो आप भी दरिद्र हो जाओगे। अपना मान भले टले और भक्त का मान टलते ना देखा। भगवान, आप भक्त की कथा कोई भी ले लो प्यारे, अपना मान टलते हुए देखा है। भगवान ने अपना मान टलते हुए देखा है, पर भक्त का मान कभी न टलने दिया। सुदामा कहता है, कन्हैया, अगर इन चनों को तुम खाओगे तो तुम भी दरिद्र हो जाओगे। अगर पर ब्रह्म ही दरिद्र हो गया तो कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? सुदामा कहता है, एक काम करता हूं, इन चनों को मैं ही खा लेता हूं। इन चनों को खाकर अगर मैं दरिद्र हो गया तो कोई बात नहीं, मेरी दरिद्रता को वो दूर कर देगा, वो दूर कर देगा। मेरी दरिद्रता को वो अपने आप मिटा देगा। जब मेरा रक्षक, जब मेरा सब कुछ मेरा गोपाल है, तो मेरी दरिद्रता को भी वो मिटा देगा प्यारे। उन चनों को सुदामा जान पूछ कर खाया। अगर भगवान खा लेते तो भगवान भी दरिद्र हो जाते। भक्त के बस में है प्यारे, भक्त के बस में। और सुदामा उन चनों को खा गया। बोलना तो पड़ेगा, ये बात सत्य है। सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, बल्कि सुदामा दरिद्र है। बिल्कुल गलत बात है, ये बात सत्य है। जब बारिश होती है तो सुदामा के घर के कोने कोने में बारिश का जल जाता है, बल्कि सुदामा दरिद्र है नहीं प्यारे। सुदामा दरिद्र नहीं है, याद रखना। एक गरीब को आप दरिद्र नहीं कह सकते, धनवान को दरिद्र कहा जा सकता है। एक धनी दरिद्र हो सकता है, गरीब कभी दरिद्र नहीं हो सकता। कथा आती है कि कोई संत निकल कर जा रहा था। दरिद्री कौन है? दरिद्री किसे कहा गया है? कोई संत अपने कुछ शिष्यों के साथ निकल कर जा रहे थे। एक फूटी हुई कौड़ी मिल गई। संत ने उस कौड़ी को उठाया और अपनी कमंडली में रख लिया। उनके शिष्य कहते, गुरुदेव, इस फूटी हुई कौड़ी का क्या करोगे? ये कहीं नहीं चलेगी। संत कहते हैं, कोई दरिद्र मिल जाएगा तो मैं उसे प्रदान कर दूंगा, किसी दरिद्र को मैं दे दूंगा। संत बरसों घूमे प्यारे, पर कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार पूर्व की राजा ने पश्चिम की राजा पर चढ़ाई कर दी। हाथी घोड़े भागे जा रहे। लोग कहते हैं, गुरुदेव हट जाओ, वरना किसी हाथी पैर के नीचे आकर दब के मर जाओगे। संत ने कहा, अरे भैया, ये सब कहां भागे जा रहे हैं? बोले, पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी है। बोले, क्यों? बोले, उसे हराना चाहता है, उसके धन को हर के लेके आना चाहता है। साधु कहते हैं, क्यों? इसके पास धन नहीं है क्या? इसके पास धन की कमी है? लोग कहते हैं, धन तो बहुत है, पर उसके धन को चुराकर अपने धन को बढ़ाना चाहता है। संत कहते हैं, फिर तो हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। राजा का रथ आया। राजा के रथ के सामने संत खड़े हो गए। राजा कहता, गुरुदेव हट जाइए, मेरी सेना आगे निकल गई है, मैं पीछे रह जाऊंगा। संत कहते हैं, राजन, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और राजन, तुम्हारी विजय होगी। राजा कहता है, गुरुदेव दो ना, जल्दी से मुझे प्रदान करो ना। संत ने अपने कमंडल में हाथ डाला, वही फूटी हुई कौड़ी निकाली प्यारे, और राजा से कहा, राजन एक बार आगे हाथ तो करो। राजा ने जैसे ही आगे हाथ किया, साधु ने उसके हाथ में कौड़ी रखते हुए कहा, राजन तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने कोई नहीं देखा। धन है फिर भी दूसरे के धन पर नजर रखता है। याद रखना, वही दरिद्र है प्यारे, वही दरिद्र है। अपने पास में वस्तु है फिर भी दूसरे की वस्तु पर नजर रखेगा, वो दरिद्र है।
भगवान से तो बस जो तुम्हें मिला है उसी में खुश रहो। भगवान से तो बस एक ही बात करो, हे कन्हैया मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती दी हुई ये दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल बनाया है, तुम्हीं तो जीने के काबिल बनाया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुम
दाता जय हो। मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। बिना मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा दिया है, उससे क्या कमी जो तेरा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे दाता तेरा शुक्रिया। प्यारे, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो जो मेरी गोपाल ने हमें दिया है। हमेशा उसमें खुश रहो। हमेशा भगवान से यही कहा करो, हे गोपाल आपने जितना भी मुझे दिया है बहुत प्यारे। हम लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं। भागवत में एक भी जगह, भागवत में कहीं भी नहीं लिखा, सुखदेव भगवान ने एक भी जगह सुदामा को दरिद्र कहा। पूरी भागवत में कहीं भी नहीं है कि सुदामा दरिद्र था। और याद रखना प्यारे, और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल दान। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल दान। याद रखना प्यारे, भागवत में लिखा है जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, भीख मांगने का नहीं। प्यारे याद रखना, ब्राह्मण दान ले सकता है, भीख नहीं मांग सकता। ये बात सत्य है। सुदामा के जीवन में गरीब आई है, दरिद्रता नहीं करनी। दीन दाता दयालु कीजिए, दीन दाता दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा
विदा कीजिए। और प्यारे याद रखना, इस संसार में अगर सबसे बड़ा दुख है तो गरीब है। मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे, मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे, मौत दे मगर बदनसीबी ना दे। बदनसीबी कभी किसी को ना दे। बदनसीबी का कुछ तो यत्न कीजिए, वरना दुनिया से हमें विदा कीजिए। ना अपनी मर्जी से आए थे हम, तूने भेजा बुलावा चले आए हम। ना अपनी मर्जी से आए थे हम, तूने भेजा बुलावा चले आए हम। अब जन्म देकर हमारी भी सुध लीजिए, वरना दुनिया से हमें विदा कीजिए। अगर जन्म दिया है तो अब हमारी सुध लो, बेसुध हमें छोड़ो मत माता। भगवान से तो बार बार कहा करो, ये बात सत्य है। सुदामा गरीब है। और याद रखना प्यारे, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष धन जीवन में आ जाए तो ये सारा धन धूरी समान है। अगर संतोष धन नहीं आए और आपके पास करोड़ों धन हो तो वो कोई फायदा नहीं, वो व्यर्थ है, संतोष ही नहीं है। जब तक ये कामना नहीं मरेगी, संतोष धन नहीं आएगा। सुदामा इतना गरीब है फिर भी मांगने नहीं जाता किसी के द्वारा। सुदामा भिक्षा मांगने नहीं जाता, 5 घरों में जाता है और एक घर के बाहर उतनी ही देर खड़ा रहता है जितनी देर एक गाय दोही जाती है। और जाकर आवाज नहीं लगाता, द्वार के आगे खड़ा हो जाता है। मिल गई तो ठीक, ना मिली तो राधे राधे। और 5 घर से 6वें घर पर नहीं जाता, सिर्फ 5 घरों में। अगर 5 घरों से मिल गई तो ठीक, नहीं तो जय श्री कृष्ण। 24 घंटे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण पुकारता रहता है। 24 घंटे भगवान का स्मरण करता रहता है। 24 घंटे कन्हैया का भजन करता है। आज सुदामा संध्या वंदन के समय घर आया, आकर कहता है, देवी बच्चों ने कुछ खाया? सुशीला कहती है, कुछ नहीं खाया। चलता पानी पिलाकर सुला दिया। सुदामा कहता है, कोई बात नहीं, जैसी मेरी गोपाल की इच्छा, जैसी मेरी कन्या की इच्छा, गोपाल सब कृपा करेंगे। पागल। अगले दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए गया है। 5 घरों में भिक्षा नहीं मिली। संध्या बंदन के समय सुदामा घर आता है, फिर आकर पूछता है, देवी आज बच्चों ने कुछ खाया? सुशीला कहती है, आज तो जल भी नहीं रहा, आज तो जल भी नहीं रहा, आज तो बच्चों को मैंने भूखा सुलाया है। सुदामा कहता है, कोई बात नहीं, जैसी मेरी गोपाल की इच्छा, जैसा मेरा कन्हैया रखे देवी, हम वैसे ही रह लेंगे, काहे को चिंता करती हो। सुदामा सो जाता है। याद रखना प्यारे, अगर भक्त दुख में है तो भगवान भी चैन से नहीं बैठता। मेरे गोपाल कहते हैं, ये सुदामा कितना भी कष्ट भोग ले मेरे पास नहीं आएगा, बोलना तो पड़ेगा। सुदामा नगर में भ्रमण करने के लिए गया है। पीछे से मेरे गोपाल एक भिखारी का रूप धारण करके आए हैं। सुशीला के द्वारे पर पहुंचे मेरी कन्या, जाकर भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही, माँ मुझे भिक्षा दो। अंदर से सुशीला निकल कर आई। सुशीला कहती है, माफ करना ए ब्राह्मण देव, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। मेरे गोपाल कहते हैं, क्यों नहीं दे सकती? सुशीला कहती है, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक कन्या जन्म लेकर आई है।
मेरे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है, मेरे घर सोवर है और ऐसा नियम है सोवर में कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। कैसे दूं ब्राह्मण देव, कैसे मैं दान करूं? सुदामा भगवान कहते हैं क्या नाम है तेरी पुत्री का? सुशीला कहती है अगर उसका नामकरण हो जाता तो मैं आपको दान ही ना दे देती। आज तक उसका नामकरण ही नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से उसका नाम रखा है, उसका नाम है दरिद्रता। दरिद्रता ऐसे जन्म लेकर आई है, आज तक नामकरण नहीं हुआ उसका। भगवान कहते हैं ये सुदामा की कुटिया है। सुशीला कहते हैं जी महाराज मैं ही उनकी पत्नी हूं। अरे सुशीला तुझे पता है तेरा पति किसका मित्र है? बोले किसका मित्र है? बोले द्वारकाधीश का मित्र है। सुशीला एक बार तू अपने पति को उसके पास भेज दे, तेरी पुत्री का नामकरण हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। एक बार भेज दे। भगवान स्वयं बुलाने आए हैं कि एक बार सुदामा को भेज तो दे। और याद रखना भगवान के पास भेजने का बताया था हमने दूसरे दिवस ही, जब परीक्षित जी महाराज की कथा आई थी। पत्नी धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? अपने पति को धर्म के मार्ग पर चला देकर। अगर भगवान सुदामा से कहते तो सुदामा कभी नहीं जाता। सुशीला से कहा है, सुशीला से बोला है एक बार भेज दे। संध्या बंदन का समय सुदामा आया, आकर कहता है देवी क्यों उदास हो? सुशीला कहती है स्वामी आज भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया, आज भी बच्चे भूखे हैं। सुदामा कहता है कोई बात नहीं, कल कहीं ना कहीं से मेरा गोपाल व्यवस्था करा देगा। इतनी भी सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला कहती है स्वामी एक बात पूछूं? मैंने सुना है वो द्वारकाधीश आपका बचपन का सखा है, आपका बचपन का मित्र है। सुदामा कहता है हाँ देवी वो मेरा बचपन का सखा है, वो मेरा बचपन का मित्र है। सुशीला कहती है तो स्वामी क्या कभी तुम्हारी मिलने की चाह नहीं होती? क्या तुम कभी नहीं चाहोगे उससे मिलना? सुदामा कहता है अरे पागल, ऐसा कौन मित्र होगा जिसका मित्र द्वारकाधीश हो और वो मिलना ना चाहे, वो मिलना ना चाहे? ऐसा कौन अभागा होगा? सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला ने कह दिया स्वामी एक बार फिर क्यों नहीं जाते? अगर उसको करुणा आ गई, उसके हृदय में जरा भी दया आ गई तो हमें इतना धन दे देगा कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा कहता है माफ करना देवी, अगर तुम मांगने की कामना से भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा पर मांगने कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जानती है कि उसका पति मांगने की कामना से कभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं मांगेगा। सुशीला कहती कोई बात नहीं स्वामी, दर्शन करने ही चले जाओ, दर्शन करके ही आ जाओ। सुदामा कहता है कैसे जाऊं देवी, कैसे जाऊं? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुत्री के घर जब भी जाओ कुछ ना कुछ साथ लेकर जाओ। गुरु के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ ना कुछ साथ लेकर जाओ। भगवान के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ ना कुछ साथ लेकर जाओ। राजा के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ ना कुछ साथ लेकर जाओ। मित्र के द्वारे पर जब भी जाओ कुछ ना कुछ साथ लेकर जाओ। और देवी उससे तो एक नहीं तीन संबंध है मेरे। पहला संबंध वो भगवान है, दूसरा संबंध वो राजा है और तीसरा संबंध वो मेरा मित्र है। कैसे जाऊं उसके द्वारे पर? मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे जाऊं मैं खाली हाथ उसके द्वारे पर? कैसे जाऊं, कैसे जाऊं उसके द्वारे पर मैं?
कैसे जाऊं? सुशीला कहती है, स्वामी मैंने कभी तुम्हारा याचक धर्म नहीं तोड़ा, मैंने कभी तुम्हारी याचक धर्म को नहीं तोड़ा, भूखी रही पर लेकिन कभी मांगने नहीं गई। अगर आप कहो तो आज भिक्षा मांग लाऊं, आज मांग लाऊं। सुदामा नीचे सिर करके खड़ा है प्यारे, और अनुमति दे देता है। ठीक है देवी। सुदामा रो पड़ता है। सुशीला कहती है, स्वामी मैं अपने लिए तुम्हारी याचक धर्म को नहीं तोड़ रही, उस भगवान के लिए तोड़ रही हूं। सुशीला 5 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई, लाकर अपने पल्लू में, जो माताओं का पल्लू होता है वो लाज का प्रतीक होता है, उस पल्लू में से फाड़कर उसके अंदर वो मुट्ठी चावल की 5 बांधी हैं। अगर सुशीला चाहती तो कपड़ा भी मांग कर लेके आ सकती थी, अपना पल्लू ही क्यों फाड़ा? सुशीला बताना चाहती है, कन्हैया ये सुशीला की लाज अब तेरे हाथ में है, इस सुशीला की लाज को तू संभाल ले। मैं ये अपनी लाज मैं तुझे सौंप रही हूं माधव, तुझसे अच्छा इसका रक्षक और कौन होगा? कौन होगा कन्हैया? बोलना दो पड़ेगा। कौन होगा माधव? संभाल लो गोपाल। और कपड़े में बांधा है। सुदामा कहता है, ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, पर लेकिन बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। सुदामा कहता है, देवी तुम्हारा कोई संदेशा उस कन्या को सुनाना है, तुम्हारा कोई संदेशा उस गोपाल से कहना है। सुशीला कहती है, उस गोपाल से एक ही बात कह देना, गोविंद तूने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दीनी मो। 1 मास माने 1 महीना, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 एकादशी आती हैं। पर लेकिन गोपाल तुमने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मेरे घर नित्य एकादशी मनती है, आज तक कभी द्वादशी नहीं आई। सुदामा रो पड़ा, कहता है ठीक है वे सुना दूंगा। सुदामा चला है प्यारे भगवान के द्वारे पर। सुदामा को चलते चलते वर्ष बीत गए, पर द्वारकापुरी नहीं आई प्यारे, वर्ष बीत गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
जिनकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में जिनकी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है दिल मेरा उलझा हुआ है दिल मेरा सुलझाए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनका तबीब देख कर खुद बन गए मरीज जिनका तबीब देख कर खुद बन गए मरीज ऐसे मरीज मर्ज को ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद सुनाए कहाँ कहाँ। अजब शाम तुम्हें ढूंढने जाए